अजाब। क्या है अजाब? कुदरत का इंतकाम या कुदरत का इम्तिहान या हमारी बदअमालियों की हौलनाक सजा है अजाब। बचपन, अजाब और सवाब की फिक्र से आजाद प्यार और मोहब्बत के सुहाने दिन। जवानी, गुनाहों की भीड़ में लापरवाह और बेपरवाह सी लाओबाली जिंदगी। बुढ़ापा, क्या होता है बुढ़ापा? जिंदगी के सफर का चौथा पड़ाव। तन्हाई का कर्ब, बेबसी, बेसारी और बेकसी का एहसास। बुढ़ापा आज के फरसुदा समाज की नजरों में बेकार की चीज, जिसे एक कोने में छोड़ दिया जाता है सिसकने के लिए, तड़पने के लिए और बची कुची सांसों की गिनती करने के लिए। इसका जिम्मेदार कौन है? वो समाज जिसकी नजरों में बूढ़े की लाठी सवालिया निशान बन चुकी है, या वो माँ बाप जिन्होंने जवानी में किराए से गोद लेकर अपने बच्चों को लोरी से महरूम कर दिया, या वो एहसान फरामोश बहू और बेटे जिनके लिए बूढ़े माँ बाप की खांसी अजाब बन गई। जिक्र माजी अजाब है या रब, जिक्र माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। KGN उर्दू प्राइमरी एंड हाई स्कूल पेश करता है अजाब। रुक जाइए, ड्रामा शुरू ना करे। क्यों बोल? एक जरूरी ऐलान है, प्लीज मेहरबानी करे। नाजरीन, इंतहाई माजरत के साथ एक ऐलान है कि गैबी नगर में रहने वाले मास्टर दीन मोहम्मद जहां कहीं भी हो वो हॉल से बाहर चले जाए। उनके बेटे उनका गेट पर इंतजार कर रहे हैं। मास्टर दीन मोहम्मद, आप जहां कहीं भी हो वो हॉल से बाहर चले जाएं। आपके बेटे आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन है भाई मास्टर दीन मोहम्मद? आपके बेटे आपको याद कर रहे हैं। मैं चैन और सुकून की तलाश में यहाँ आया हूँ। ऐलान करवा दीजिए, मैं नहीं आ रहा हूँ। अबू जी घर चलिए प्लीज। बच्चे दादा जान कहकर चले रोए जा रहे हैं। आखिर बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? बच्चे, तुम्हारे शैतान बच्चों ने मेरा चश्मा तोड़ दिया, दवा की शीशी फोड़ दी, और तो और मेरी जान से ज्यादा अजीज किताबों को फाड़ दिया। सोचा था रिटायरमेंट के बाद चैन और सुकून की जिंदगी गुजारूंगा, मगर यहाँ एक पल की राहत नसीब नहीं होती। बेटा, जिस घर में 2 बहुएं होती है ना, वहाँ मकड़ी जाला नहीं बुनती, धूल मट्टी अपना डेरा नहीं जमाते, और बुजुर्गों को अपना बिस्तर खुद नहीं धोना पड़ता। लेकिन तुम्हारी बीवियों ने अच्छे खासे घर को कबाड़ खाना बना डाला है। तुम्हारे बच्चों ने जीना आराम कर दिया है मेरा। मेरी बीवी, मेरे बच्चे तुम्हारे कुछ नहीं होते? उन्होंने ये कब जाना कि मैं उनका कौन हूँ? और तुमने उन्हें ये कब बताया कि मैं उनका कौन होता हूँ? बेटा, ये बात ग्रह में बांध ले कि कानों में रस घोलने वाली बीवी ज़हनों में जहर घोल देती है, जिसका एक ही नतीजा सामने आता है, जायदाद का बंटवारा, भाइयों के बीच दरार। और ये दरार एक नई दीवार को जन्म देती है, जिसकी पहली ईंट हमेशा औरत रखती है। उठ, बाहर निकल। कितनी बदबू आ रही है इसके बदन से। उठ, बाहर निकल। मुंह क्या देख रहे? उठ।
बोल, इंसानियत जा, छोड़ 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 क्या हुआ भल्ला, क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कुछ नहीं मास्टर जी, इंसानों की सोच और कुत्तों की दुम पर पांव पड़ गया था, भल्ला पर मुसीबत टूट पड़ी। भल्ला, तेरी गठरी कहाँ है? कुत्ते ले भागे। कुत्ते ले भागे? मास्टर जी, बदन से बुढ़ापे की बू आने लगी तो बेटे ने हाँक दिया, गठरी से सड़े गले गोश्त की बू उड़ने लगी, कुत्ते ले भागे। मास्टर जी, गांव में आरती उठाने वाले हैं कि नहीं? पूरे 4 लगते हैं और मेरा अपना तो कोई भी नहीं। तो क्या आरती उठे उठे ना उठे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्ते नोच खाएंगे। चुप कर, बेकार सी बातें करता रहता है। मास्टर जी, कुत्तों का तो हक बनता है ना, मुझे नोच खाए। कुत्तों सी जिंदगी जी रहा हूं, कुछ औलाद ने खा लिए, कुछ कुत्ते खा जाएंगे, और फिर मैं कौन होता हूं कुत्तों को रोकने वाला? भूख तो सबको लगती है ना मास्टर जी। उस रोज मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी थी। मैंने बहू से कहा, बहू आधी रोटी दे दे बहू। बहू ने आधी रोटी का टुकड़ा मेरी गोद में फेंक कर बोली, बुढ़ा तो बोझ बन गया है। बल्ला तात्या बोझ बन गया। मास्टर जी, अब तुम भी बताओ, बल्ला आधी रोटी का वजन कितना होता है? मैं बोझ कैसे बन गया? मैं बोझ कैसे बन गया? भल्ला, बीती बातें दोहराने से क्या हासिल है? आंखें बंद कर, ऊपर वाले का नाम ले, चैन की नींद आ जाएगी। नींद निकल जाती है, डरती है कहीं इसका चैन और सुकून न छीन लूं। वो रात बनकर तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे। मास्टर जी, क्या है, सोता क्यों नहीं? मैंने तो भी बच्चों को बताया है आसमान में कितने तारे होते हैं। हाँ, तुम कैसे बताओगे? तुम तो मुंह ढाक कर सो जाते हो, मैं तो बच्चों से गिन रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7, गिनती खत्म ही नहीं होती। सूरज आकर सारे तारों को निकल जाता है। आखिर भूख तो सबको लगती है ना मास्टर जी, क्या जज, क्या वकील और क्या बंदर। इससे पहले कि बंदर अपना इंसाफ का तराजू लेकर आए, मुझे बता दो मास्टर जी, आधी रोटी का वजन कितना होता है? मैं बोझ कैसे बन गया? मैं बोझ कैसे बन गया? भल्ला, आधी रोटी का ख्याल दिल से निकाल दे, वरना ये तुझे खा जाएगी। आधी रोटी तो उसी दिन खा गई थी मास्टर जी, जिस दिन बेटे और बहू ने मेरी पीठ पर बोझ का सिक्का लगा दिया था। अक्सर सोच बनती है, चौपाल आकर सारे बोझ उतार फेंकूंगा, अगर यहाँ कमबख्त दुगने हो जाते। फिक्र ना कर, एक रोज गम के बादल छट जाएंगे, हमारी किस्मत का सूरज खुशियों की सौगात लेकर आएगा। किस्मत का सूरज? मास्टर जी, मुझे लगता है हमारी किस्मत का सूरज किसी यार की उंगली पकड़कर चल रहा है। किस्मत का सूरज?
किस्मत का सूरज न तेरे बस में है और न मेरे बस में है, सब ऊपर वाले के बस में है। और ऊपर वाला किसी के बस में नहीं। बच्चे 2 या 3 बस सब ऊपर वाले के सामने बेबस है। लेकिन फिक्र मत करो, रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसी के रोके रुका है सवेरा। क्या बात है जोगी, आज बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। मास्टर साहब, आज मुझे मेरा बेटा मिल गया। सच? कहाँ मिला? बंगार में। सुना मास्टर जी, बंगार में। पुर्जा जब मशीन से अलग हो जाता है ना, बंगार में ही मिलता है। तुम्हारा बेटा कुछ बोला? कैसे बोलेगा, वो तो इस किताब में बंद है। किताब में बंद है? हाँ। देखो, ये तस्वीर मेरे बेटे की है। अंग्रेजी मैम के साथ कैसे मुस्कुरा रहा है। बंगार में पड़ा था, कबाड़े क्या उठा लाया। आखिर हम खानदानी लोग है ना। अंकल, अंकल, 1 more 2 प्लीज। नौजवान, तस्वीर उतारने की इजाजत ली तुमने? ओ सॉरी अंकल, क्या बैठ सकता हूँ मैं? बैठ तो गए, अब क्या पूछता है? ओ सॉरी अंकल, अगर आप लोगों को मेरी वजह से डिस्टर्ब हुआ होगा तो मैं माफी चाहता हूँ। डिस्टर्ब तो कर दिया यंगमैन, जा माफ किया। थैंक्स अंकल। वैसे क्या आप बता सकते हैं यहाँ बस कब आएगी? बस बस ना तेरे बस में और न मेरे बस में। बस के सामने सब बेबस है, किसी का बस नहीं चलता कि उसको अपने बस में कर ले। मैं भी बेबस हूँ, वरना बता देता कब आएगी बस। बस इतना जानता हूँ, रात भर में आती जाती है 2 या 3 बस। बस 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 अंकल, बस। वैसे यहाँ करीब में कोई रेलवे स्टेशन है? रेलवे नहीं, पुलिस स्टेशन है, मगर वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं। क्यों? सिर्फ स्टेशन है, पुलिस नहीं। रेलवे स्टेशन है। कहाँ? किधर? प्लीज बताइए ना अंकल। सरकार की फाइल में। तुम्हारी रेल फाइल से निकलकर पटरी पर कब दौड़ेगी? जब सरकार धक्का देगी। अच्छा, अब तक क्या कर रही है सरकार? धोखे दे रही है। धोखे दे रही है। वैसे नौजवान, तुमने अपना नाम नहीं बताया। कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, और इस सन्नाटे में कहाँ निकल आए? इतने सारे सवालात। मास्टर जी है ना? सर जी, मेरा नाम परवास खान है, मुंबई में रहता हूँ। फ्रीलांस टीवी मीडिया के लिए काम करता हूँ। नई नई कहानियां तलाश करके उन्हें कैमरे में बंद करके दुनिया तक पहुँचाता हूँ। और आप लोग? मैं मास्टर दीन मोहम्मद। ये बल्ला तात्या, वो जोगी अंकल। वो जोगी अंकल, इस गांव का नाम क्या है? सोनाईपाड़ा। हाँ, करीब में कोई रेलवे स्टेशन, रिक्शा या घोड़ा गाड़ी मिल सकती है? मुझे जल्दी जाना है। सन्नाटे से डर लग रहा है। भल्ला सोचा था इस नौजवान को आप किसी सुनाकर मन का बोझ हल्का करूंगा, पर ये तो बड़ी सवारी में सन्नाटे से डर रहा है। बच्चे, जानता है ये भयानक सन्नाटा कहाँ होता है? बूढ़ों के दिल में, दिमाग में। चल्ला पीढ़ी दे। मैं स्मोकिंग नहीं करता। आग से डर लगता है, बदबू से नफरत है। हाँ, बल्ला तात्या भी बहुत बदबू मारता है। कोई अपने पास नहीं बैठा था, तो काई आने लगेगी ना। चुप कर, बेकार सी बातें करता रहता है।
वैसे नौजवान, तुम्हारे माँ बाप हैं? मेरा मतलब अभी जिंदा है? जिंदा है और जिंदा दिल भी है। अभी जिंदा है माँ बाप, मुझे कुछ नहीं होगा। जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती है। शायरी करता है। शायरी करता है। यंग मैन, शादी हो चुकी है तुम्हारी? यस अंकल। लव मैरिज? नो, अरेंज मैरिज। माँ बाप की पसंद है और माँ बाप की मर्जी से। गुड। इसका मतलब तुम अपने सोच के मुताबिक अपने माँ बाप के तराशे हुए हीरे हो। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा अंकल। आने वाला वक्त नहीं यंग मैन, तुम्हारी बीवी बताएगी। और तुम्हारे माँ बाप देखेंगे जिस हीरे को तराशते तराशते बूढ़े हो गए, आने वाली बहू ने कितनी आसानी से अपनी अंगूठी में डाल लिया। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा अंकल। नालायक कमीने, लोगों के तलाशते हुए हीरे को बहुओं ने अपनी अंगूठी में जड़ रखा है, और एक तू है अपनी बीवी की उंगली में नाच रहा है। ये बल्ला अंकल को क्या हो गया? भड़ास निकाल रहा है। जोगी अपने बेटे का फोटो बंगाल से उठा लाया था और बल्ला अपने बेटे के फोटो पर चप्पल बरसा रहा है। आपके बेटे नहीं है? मैं उनका टेंशन जेब में नहीं रखता। वैसे नौजवान, तुम्हारा फोटो? मेरा फोटो मेरे माँ बाप के मोबाइल में महफूज है और उनका फोटो मेरे मोबाइल में। जब जरा बटन दबाया देख लिया। सॉरी चजान, माँ का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। जी हाँ, जी मैं बहुत अच्छा हूँ। जी हाँ। अबू जान कैसे? जी दवा ख्याल से देना। जी हाँ, तो बहुत अच्छी स्टोरी बनी है। जी आकर बताऊंगा। चलिए, अल्लाह हाफिज। नौजवान, तुम्हारी बीवी ने बात नहीं की? सास ससुर का लिहाज रखती है। लिहाज का पर्दा उस दिन पड़ जाएगा नौजवान, जिस दिन तुम्हारी बीवी अपनी सास पर तोहमत के पत्थर बरसाएगी। लगता है बेबसी और मायूसी ने तुम्हारे अक्ल के सारे दरवाजे बंद कर दिए। मेरी माँ ने मेरी बीवी को बहू के चौकटे से निकालकर बेटी के फ्रेम में फिट कर लिया है, तो तू मैं का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिस रोज से मेरे वालिद का जूता मेरे पैरों में फिट हुआ है, तो उन्होंने मुझे अपना दोस्त मान लिया है। वो दोस्ती निभाते हैं और मैं अपना फर्ज। और जोगी अंकल, मैंने अपने माँ बाप का नाम पानी पर नहीं दिल पर लिखा है। और इस बात से कौन इनकार करेगा कि खौलते पानी में चेहरा दिखाई नहीं देता। भैये, डायलॉग बाजी से मसले हल नहीं होते। सुलगती रेत पर तलवे लहू लहू करने पड़ते हैं। जानता है बुढ़ापा क्या होता है? बुढ़ापा उस शमा के मानिंद है जिसके सर पर आग होती है, आग। पल पल आंसुओं की जड़ी, हर घड़ी पिघल जाने का खौफ, लम्हा लम्हा मौत के करीब जाने का एहसास होता है बुढ़ापा। लगता है बेबसी और मायूसी ने तुम्हारे अक्ल के सारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़ापा उस शमा के मानिंद है जिसके सर पर रोशनी का ताज होता है, ताज। और उसके उजाले में बच्चे अपनी मंजिल पा लेते। तो शमा के आंसू किसी से झलक जाते हैं। मोहतरम, बुढ़ापा घुट घुट के मरने का नहीं, इशारों कुर्बानी का नाम है। और बुढ़ापा गमों और दुखों के झेलने का नहीं, जिंदा दिली का नाम है। और अपने मुकद्दर पर आंसू बहाकर बास और दुआओं को जाया ना करे, बल्कि नन्हे मुन्ने बच्चों के सर पर हाथ रखे उन्हें खुशियां बांटे। बच्चे, भल्ला जब बच्चे का बाप बना, औकात से बढ़कर खुशियां बांटी थी। क्या लौटाया उसने? आधी रोटी की दुत्कार। जिस बच्चे की ख्वाहिश के लिए बल्ला तात्या घोड़ा बना, क्या लौटाया उसने? आधी रोटी का बोझ, जिसको सहते सहते इसकी कमर झुक गई है। ये जोगी, इसने अपनी एक किडनी बेचकर
अपने बेटे को लंदन रवाना किया आला तालीम के लिए। क्या लौटाया इसने? तन्हाई का कर्ज, बेटे के लौट आने की उम्मीद। मैंने आना पैसा जोड़कर बेटों को पैरों पर खड़ा किया। मुझे क्या मिला? जिल्लत की बैसाखी, तन्हाई का कर्ज, बेबसी का अजाब, बेचारगी, सईफी और इस बेअताब। बेटे की बदसलूकी से दुश्मन विरोधी है। मैं मानता हूँ जोगी अंकल, नालायक बेटों की किस्मत में बूढ़े माँ बाप की दुआएं और कहानियां साथ नहीं होती। यही सुनना चाहता था तुम्हारी जबान से। नालायक बेटे, मानते हो ना? बेटे नालायक होते हैं। मैं उन्हीं नालायक बेटों की बात कर रहा हूँ जो अपनी ऐश इशरत पर लाखों खर्च कर देते हैं, मगर जब बूढ़े माँ बाप के इलाज की बात करो तो खर्च पर सवालिया निशान लग जाता है। मैं उन्हीं कमतर्फ बेटों की बात कर रहा हूँ जो माँ बाप की हथेली पर चंद सिक्के चमका कर कहते हैं मैं गोद का कर्ज अदा कर रहा हूँ। मैं उन्हीं बेशर्म बेहया बेटों की बात कर रहा हूँ जिन्हें माँ बाप के आंचल में नहीं, बीवी के दुपट्टे में सुकून मिलता है। टीवी चैनल की स्टोरी बनाते हो ना? मैं देता सीधी स्टोरी। कैमरा ऑन करो, बना स्टोरी। कैमरे की आग से देखो, बल्ला के फूफले गाल, चुर्री वाली काल, सफेद बाल कितने क्यूट दिखाई देंगे। चिपचिपी आगे, बिगड़ी दाढ़ी, कपकपाते बदन का क्लोजअप बना। देखने वाले फोटोग्राफर वाह वाह करेंगे। बना बल्ला की आधी रोटी का क्लाइमेक्स। हो सकता है सरकार की तरफ से नेशनल अवार्ड मिल जाए। लेकिन दिल में ये ख्याल ना लाना कि बल्ला आधी रोटी का भूखा था। ये मत सोचना कि बेटा लंदन में है और इसका बाप गुमनाम चौपाल पर जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है। अवार्ड मिलने की खुशी में ये तो भूल ही जाना कि किसी रिटायरमेंट मास्टर के बेटों ने कफन के खर्च को भी आधा आधा बांट लिया है। तू क्या देख रहे हो? उठाओ कैमरा, बनाओ स्टोरी। लगता है नौजवान के कैमरे की बैटरी उतर गई है। नहीं, बैटरी नहीं उतरी, बल्कि आप लोगों की बातें दिमाग पर चढ़ गई है। बहुत बहुत बड़ा कैनवस है। अगर आप लोग इजाजत दे तो आपकी कहानियां, आपका एहसानात और आपके पैगामात आपके औलाद तक ही नहीं, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकता हूँ। क्या कहते हो? तो फिर ठीक है। नाजरीन, आज मेरे सामने तीन बुजुर्ग हैं। ना वो हिंदू है, ना ही मुसलमान, ना सिख है, ना ईसाई, ना हिंदुस्तानी है, ना ही पाकिस्तानी, सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग है। आइए इन्हीं से पूछते उन्हें क्या चाहिए। सबसे पहले मास्टर दीन मोहम्मद के ख्यालात को सुनते, जो आज के नौजवान नस्ल में अंधेरे में रोशन चिराग की तरह है। मेरे अपने अजीजों ने सताया मुझे, मेरे अपने अजीजों ने सताया कि अब जंगल भला दिखता है, घर अच्छा नहीं लगता। मास्टर दीन मोहम्मद आपके सामने। पहले ईंटें, फिर दरवाजे, अब छत की बारी है। याद नगर में एक महल था, वो भी गिरता जाता है। मेरे अजीज बेटो, तुम पर अल्लाह की सलामती हो। तुम्हारी पाक के गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल बेसहारा, बेआसरा हो गया था। बहुओं के झगड़ों और बच्चों की शरारतों से तंग आकर मैंने ये चौपाल बसा ली।
लेकिन कोई पल चैन, कोई पल सुकून नहीं मिला। मैं देख रहा हूँ तुम भाइयों के बीच नफरत की दीवार आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हो रही है। जब भी इस दीवार पर कोई नई ईंट रखी जाती है ना, मेरी ख्वाबों का रंगीन महल रेत के घरोंदों की तरह ढसल जाता है और मेरी सांसें धीमी होने लगती है। मेरे बेटो, अगर तुम्हें दीवार बनाना ही है तो बना लो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन उस दीवार पर एक खिड़की, एक दरवाजा जरूर रख लेना। क्या पता कब खून जोश मारने लगे। बचपन में एक रिकाबी में गाना जो साथ गाया है। नाजरीन, मास्टर दीन मोहम्मद की दिल की आवाज उनके बेटे तक पहुंच गई है, तो फौरी तौर पर अपनी रंजिशों को खत्म करके अपने वालिद को चैन और सुकून जिंदगी का सामान कर दे, ताकि आने वाली जिंदगी चैन और सुकून से गुजर जाए। आइए अब हम जोगी अंकल के ख्यालात को सुनते हैं। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे, जोगी अंकल आपके सामने। बेटा शिबू, मैं तेरा बाप, पहचाना मुझे? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। कैसे पहचानेगा? हालात ने चेहरे की शनाख्त बिगाड़ दी है ना। लेकिन तू मुझे पहचान मत पहचान। इन लिफाफों को तो पहचानता है ना? तूने भेजे थे मेरे लिए लंदन से। मैं नहीं जानता तूने अपने माँ बाप की क्या की, तूने अपने माँ बाप के एहसानात की क्या कीमत लगाई है। मैं नहीं जानता इनमें कितनी प्यार, कितनी मोहब्बत बंद है, क्योंकि मैंने आज तक इन लिफाफों को खोल कर नहीं देखा है। मैं जानता हूँ जिस दिन मैं इन लिफाफों को खोल कर देख लूं, उस दिन मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं, तेरे वजह मैं इन लिफाफों का गुलाम बनकर रह जाऊंगा। अरे पगले, मैं तो चाहता था मेरे मरने की खबर लोगों में तेरे नाम से पहुंचे, मगर अब बुड्ढा लावारिस दफन होगा। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैंने अपने आखिरी वक्त के लिए पते छोड़ रखे हैं, अपनी मेहनत के, अपनी कमाई के। सिर्फ इस बात का अफसोस रहेगा कि मेरे जनाजे को कहने का कांदा होगा और मेरे अपनों के आंसू भी मेरे साथ न होंगे। ये आवाज जोगी अंकल के बेटे तक पहुंच गई है, तो इतना जान ले कि उनकी छलकती हुई आंखों को रेशम का नुमान नहीं, बल्कि उनकी ढलती हुई उम्र को बेटों के कंधों का अरमान है। फैसला तुम्हें करना है शेबू, तुम्हें क्या चाहिए, बूढ़े बाप की दुआएं या ऐशो इशरत का आगोश। नाजरीन, आइए हम दिल के धड़कन को लम्हा लम्हा महसूस करने वाले भल्ला अंकल को सुनते हैं। भल्ला अंकल आपके सामने। ये देख भी रही है और सुन भी रही है। क्या मेरा बेटा अशोक भी देखेगा? हमारे बेटे बहू गांव वाले सभी देखेंगे। आइए। हमें सारी दुनिया देख रही है। आज मैं एक एक बात सारी दुनिया को बताऊंगा। आज मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। शुरू करो तुम्हारी मशीन। आज मेरी कहानी सारी दुनिया जान जाएगी।
बेटा अशोक, मुझे देखना है ना, मैं तेरा बाप बल्ला तात्या। मेरी गठरी कुत्ते उठा ले गए। भूख लगी थी ना, उस रोज मुझे भी भूख लगी थी। भूख भीख नहीं। बेटा अशोक, एक सवाल है बेटा, एक सवाल का जवाब दे बेटा। बेटा अशोक, एक सवाल का जवाब दे बेटा। बता बता, आधी रोटी आधी रोटी का आधी रोटी का बल्ला 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 बल्ला